इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आप सभी का एग्जाम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। सभी का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 10th या 12th 9th 11th सबको एग्जाम में बिजी है अभी। और सबका जो दिक्कत हुआ क्या है, कॉपी चेकिंग को लेकर। इसमें से जितना भी कॉपी आप देख सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम का कॉपी है, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, हम कम से कम आपका 5 से 6 साल इसी लाइन में स्पेंड कर दिए हैं। तो बहुत सारे जो टीचर्स के साथ मेरा जो बातचीत होता है, बहुत सारे टीचर्स से हम बात भी किए कि सर जो कॉपी चेकिंग जो किए जाते हैं, तो कॉपी चेकिंग किन किन चीज़ों का आप लोग देखते हैं और कैसे मार्क्स देते हैं बच्चों का। क्या आप बारीकी से जो प्रश्न होता है, प्रश्न का जो आंसर लिखते हैं बच्चे, तो आंसर को आप क्या शुरू से लेकर अंत तक एक एक वर्ड्स को पढ़ते हैं, या फिर ऐसे आप देख के आंसर उसका जो मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से जुड़े हम बात किए हैं और वही एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में हम साझा करेंगे। क्योंकि ये वीडियो आप जब देख लेंगे तो हो सकता है कि आपका मार्क्स इसमें कुछ आप ज़्यादा ला सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम जब आप जाएंगे फेस करने के लिए। और जब आप एग्जाम दे के आ गए हैं उसमें आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका आने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ पेपर है, इसमें दिखाएंगे कि जो एग्जामिनर है आपका किन किन चीज़ों को देखकर आपका मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि एग्जामिनर आपका शुरू से लेकर अंत तक आपका जो पूरा पढ़ के उसमें जो आपको मार्क्स देते हैं, लेकिन ये हम लोग जो सोचते हैं ये सही नहीं है एक्चुअल में। जी हाँ, एक एक वर्ड्स को एग्जामिनर का पढ़ना ये पॉसिबल नहीं होता है। आप जान सकते हो उतना उतना जो पेपर होता है एग्जामिनर के पास, उतना ज़्यादा जो चेक करते हैं वो, तो चेक करने में उतना ज़्यादा उनको टाइम लगेगा एक एक वर्ड्स को अगर वो पढ़ता है, तो कैसे वो आपका जो मार्क्स उसमें देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उसका एक कोडिंग होता है, जी हाँ, उसके हिसाब से आपका मार्क्स देते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला कोडिंग क्या होता है उसमें, आपका जो राइटिंग होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो राइटिंग आपका सबसे प्लस पॉइंट का काम करता है आपका एग्जाम में। जी हाँ, अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो बाकी बच्चों से आपका मार्क्स ज़्यादा आने वाला है। ये चीज़ आप तो डेफिनेटली अपने अंदर में डाल लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं एग्जामिनर, कि आप जो लिखते हैं, ठीक है, जो पेपर आप जो लिखते हैं तो उसमें आप खाली पेज छोड़ के मत आइए। जी हाँ, एग्जामिनर का मानना है कि अगर खाली पेज छोड़ के आते तो उसमें हम लोग मार्क्स नहीं देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस 5 नंबर में अगर आप कुछ भी लिख के आते हैं, 5 नंबर में कुछ भी मतलब क्या कि कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, जो कि हम एग्जामिनर से जो बात भी किए हैं। तो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर आप लिखते हैं उससे रिलेटेड अगर आप लिखते हैं तो उसमें डेफिनेटली 5 नंबर में आपका 3 नंबर वो कहीं नहीं जाने वाला है। 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के ऐसे ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो उसमें जो नंबर आपका मिलता है वो 0 नंबर, यानी उसमें आपका नंबर कुछ भी नहीं मिलता है। तो एग्जामिनर, जहाँ तक हमको पता है, जहाँ तक एग्जामिनर से बात किए हैं, तो उन लोगों का मानना क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो लिखा है, लिखने का उनका तरीका क्या है, और कम से कम हम अपने हिसाब से आपको इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप कम से कम जब एग्जाम देने जाते हैं तो कम से कम 1 से 2 पेज कहीं पे भी आप ज़्यादा उल्टा पुल्टा वर्ड्स मत डालिए, ज़्यादा कटिंग मत कीजिए, जो डबल राइटिंग हो तो वो मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिए। और अगर ज़्यादा सभी पेज अगर उस तरह से लिखेंगे तब तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। तो हम कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें साझा किए। नेक्स्ट वीडियो में वो जो एग्जामिनर उनसे बात करके आपको दिखाएंगे क्या क्या उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आगे भी इस तरह के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।